हेलो एवरीवन। स्टीम एंड स्टीम बॉयलर लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं स्टीम फॉर्मेशन के बारे में। हम लोग ये देख चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में कैसे हम लोग स्टीम बनाते हैं। उस प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंट्रोफी डायग्राम, पीएच डायग्राम, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम में हम लोग उसको शो किए थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टीम का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ शुरू करते हैं स्टीम के बारे में। उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछला क्लास में भी ये देख चुके थे कि वेपर डोम के बारे में पढ़े थे हम लोग, जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल स्टेट को डिफाइन किए थे। उसका जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है या लेफ्ट साइड का जो कर्व है उसको हम लोग डिफाइन किए थे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और जो राइट साइड का कर्व है उसको हम लोग डिफाइन किए थे सैचुरेटेड वेपर लाइन। आज हम लोग कुछ और इस पे हम लोग ऐड ऑन करते हैं। अब कोई भी जो स्टीम फॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसका 3 फेज होता है। स्टार्टिंग फेज जो हम लोग जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हम लोग हीट करना शुरू करते हैं, वहाँ से लेके जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक रीजन है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अगर कोई प्रोसेस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सपोज ये एक प्रोसेस है, स्टेट 1 से स्टेट 2 ये क्या है, 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग हिट किए। ये 1 to 2 जो लाइन है वो बताता है। अब इसके बाद 2 to 3 रीजन आएगा, ये है 2, ये है 3। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट, यानी कि हम लोग जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जो ये ग्राफ है जो वाई एक्सिस है इस पर हम लोग टेम्परेचर को प्लॉट किए हैं, और जो एक्स एक्सिस उसमें हम लोग एंट्रोपी को प्लॉट किए हैं। तो 1 to 2 जो फेज है उसको हम लोग सेंसिबल हीटिंग फेज बोलते हैं। उस स्टेज में क्या होता है, जितना हम लोग हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है। अब पॉइंट 2 को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, यानी कि 2 स्टेट पे वाटर जो है वो फुल्ली वाटर है, स्टीम फॉर्मेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड लिक्विड इसलिए कि उसके बाद, उसके जस्ट तुरंत बाद वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो सेचुरेशन पॉइंट है, इसलिए उसको बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड। अब इसके बाद 2 जैसे ही क्रॉस करता है वो स्टीम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे स्टीम फॉर्मेशन शुरू होते होते जो 3 फेज यानी 3 स्टेट तक पहुंचते पहुंचते स्टीम फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब अगर हम लोग इस ग्राफ में एक प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, सपोज ये 1 to 2, ये है 2 to 3। अब इसमें देखिए x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके x इक्वल टू 1 तक है। ये 0.1, 0.2, 0.3 अगर हम लोग x का वैल्यू लेंगे, x क्या है उसको हम लोग बोलते हैं कि कितना फॉर्मेशन हो रहा है स्टीम पे, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि 0.2 से 3 जब प्रोसेस हो रहा है इस फेज में एक लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी स्टीम फॉर्मेशन इस फेज में धीरे धीरे करके 2 स्टेट पे शुरू हुआ, 3 स्टेट पे खत्म हुआ। अब जैसे 2 से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो जितना 3 के करीब जाएंगे उतना स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, और 3 स्टेट पे फुल्ली स्टीम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम, यानी इस फेज में फुल्ली स्टीम नहीं होता है, उसका कुछ पोर्शन पानी भी होता है, कुछ पोर्शन स्टीम होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम। और उसी का जो फ्रैक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स, से उसको डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें ये समझना है कि स्टेट 2 से लेके 3 तक धीरे धीरे स्टीम फॉर्मेशन होता है, और 3 पॉइंट तक ये कंप्लीट होता है। इसको अगर हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो x 0.1, 0.2 ऐसे करके हम लोग इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस केस में जो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग इसको आइडियल गैस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि स्टीम जो है इसको आइडियल हम लोग तभी बोलेंगे अगर ये बहुत ज़्यादा सुपरहीटेड स्टीम हो और पूरा ड्राई स्टीम हो, तो ही ये आइडियल के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोग आइडियल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि
ये आइडियल का जैसा बिहेव नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को स्टडी करने के लिए कुछ जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है, कुछ डेटास है, इसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को टेबुलेटेड किया गया, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया। यानी कि हम लोग सिंपली जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कुछ रिलेशन से हम लोग जो डिफाइन कर देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसको टेबुलेट किया गया है, जिसको हम लोग स्टीम टेबल बोलते हैं। और उसी से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे इसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। एक और, अब पॉइंट 3 पे जब पहुंच गया, पॉइंट 3 को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। यानी इस पॉइंट पे पूरी फुल्ली वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, यह है सेचुरेटेड वेपर। अब इसके बाद स्टेज 3 के बाद अगर हम लोग हीट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये है सबकुड लिक्विड, इस फेज है वेट स्टीम, और इसके बाद है सुपर हीटेड स्टीम। अब हम लोग कुछ भी अगर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, अगर वो पॉइंट 2 तक है, यानी अभी ये वाटर फेज में है, तो हम लोग उसको सपोज एंथैल्पी को डिफाइन कर रहे हैं तो एच एफ, वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं तो वी एफ। वैसे ही अगर स्टेट 3 का हम लोग बात करेंगे तो एच जी, वॉल्यूम तो वी जी। यानी एफ मीन्स अभी ये वाटर फेज में है, जी मीन्स गैसियस फेज में पहुंच चुका है। और इसका बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको हम लोग सपोज वी एफ जी, यानी मिक्स्ड फेज में है, एच एफ जी। और भी जो सारा प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग एफ जी ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है स्टीम का। तो पहला है एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ वाटर, HF. It is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degree centigrade to its boiling point or saturation temperature corresponding to the pressure applied. It is also called enthalpy of saturated water or liquid heat and is represented by HF. तो एंथैल्पी क्या है? अगर हम लोग कोई सपोज हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम फॉर्म कर रहे हैं और इसको अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट तक पहुँचने में कुछ हम लोग को हीट देना पड़ा। सपोज ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से हम लोग को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँचाने के लिए कुछ हीट हम लोग को देना पड़ा करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रेशर। यानी कि प्रेशर पे ये डिपेंड करता है कि ये जो टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या उससे ज़्यादा होगा। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो टेम्परेचर होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करते जाएगा। जैसे इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, ये है अगर सपोज 1 बार, तो 2 बार के लिए और ऊपर चला जाएगा। ऐसे जो प्रेशर हम लोग को अगर प्रेशर वेरी करेंगे तो ये ग्राफ चेंज होते जाएगा। तो इस पॉइंट तक पहुंचाने में जितना हीट देना पड़ा करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। और टोटल हीट ऑफ वाटर फेज में वो कितना हीट एब्जॉर्ब किया। अब इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये है स्पेसिफिक यानी कि पर यूनिट मास के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मास मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। एक्चुअली टोटल एंथैल्पी होता है MCDT, लेकिन चूंकि हम लोग सिर्फ यूनिट मास यानी पर केजी निकाल रहे हैं, तो इस केस में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 4.187 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो ये है एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ वाटर। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना हीट हम लोग को देना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी और टोटल एंथैल्पी ऑफ वाटर। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। यानी फिर वो डायग्राम को रिमाइंड कीजिए,
वेट स्टीम का अगर बात किया जाएगा तो हम लोग किस फेज में है, 2 से 3 का बीच में है, इस यहाँ हम लोग बोलेंगे वेट स्टीम। अब क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, it is defined as the quantity of heat required to convert 1 kg of water at 0 degree centigrade at constant pressure into wet steam। अब वेट स्टीम अगर बोला जाए तो वहाँ पे x एक हम लोग फ्रैक्शन डिफाइन किए थे, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3। ये क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी जो स्टीम है वो कितना फॉर्म हो रहा है, उस पे ये डिपेंड करेगा कि वो कितना एंथैल्पी, वेट स्टीम का कितना एंथैल्पी होगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना हीट हम लोग को देना पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। अब इसमें एक चीज देखने का है, सपोज हम लोग को इस पॉइंट तक पहुंचना है। अब इस पॉइंट तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग को इतना हीट तो देना ही पड़ेगा, जो कि है HF। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, यानी HF। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में अब यहाँ पे दो चीज काम करेगा। पहला, कुछ पोर्शन जो कि कन्वर्ट हुआ है स्टीम पे, लेकिन कुछ पोर्शन कन्वर्ट नहीं होगा स्टीम पे। तो जो कन्वर्ट होगा वही जो है लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जो कन्वर्ट नहीं हुआ है वो लेटेंट हीट को अब तक एब्जॉर्ब नहीं किया है, हो सकता है इसके बाद वो एब्जॉर्ब करे। तो अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक पॉइंट तक निकालना चाहेंगे तो उस केस में हम लोग पूरा HF को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ है उसका हम लोग लेटेंट हीट का उतना फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, यानी HF ये तो पूरा पूरी रहेगा प्लस फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय HFG। HFG क्या है, लेटेंट हीट। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। इसको अगर हम लोग ऐसे भी समझेंगे कि उसको अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे, जो ग्राफ था हम लोग का, ये था वेपर डोम, कुछ इस टाइप का ग्राफ था। अब इसको अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट जो कि स्टीम बन चुका है, दूसरा पार्ट जो कि स्टीम नहीं बना है। जो स्टीम बन चुका है उस केस में उसको हम लोग को HF तो देना ही पड़ेगा दोनों में, और उस केस में जो स्टीम बन चुका है उसके लिए HFG, लेटेंट हीट कितना बना है, X। अब कितना स्टीम नहीं बना है, ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स, यानी फ्रैक्शन अगर 1 है तो पूरा पूरी स्टीम बन चुका है, 0 है स्टीम फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। इसके बीच 0.1, 0.2 ऐसे हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं। तो x अगर वो फ्रैक्शन है तो 1 से अगर माइनस करेंगे तो कितना स्टीम नहीं बना है वो मिल जाएगा। अब जितना स्टीम नहीं बना है वो सिर्फ HF जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल एंथैल्पी जो होगा HF प्लस XFG। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर राइज नहीं करता है, लेकिन वो फेज चेंज करने के लिए जरूरी होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। हमेशा हम लोग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर पे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर चेंज करेंगे तो ये कर्व क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये कर्व जैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये सपोज 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे प्रेशर को हम लोग वेरी करेंगे तो कर्व चेंज होते जाएगा। हम लोग एक ही कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का ही हम लोग बात करेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट ए पर्टिकुलर प्रेशर इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इनटू ड्राई स्टीम एट ए सेम प्रेशर। तो लेटेंट हीट क्या है, इस पोजीशन से, ये है था पोजीशन 2, ये है पोजीशन 3। 1 kg वाटर को 0.2 से 0.3 तक पहुंचाने के लिए जितना हीट हम लोग को देना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। 0.2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। 0.2 से बॉइलिंग स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है 0.2 से। 0.3 पे स्टीम फॉर्मेशन कंप्लीट होता है।
तो पॉइंट 2 से स्टीम फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, पॉइंट 3 पे कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस में जितना हीट हम लोग को देना पड़ा पर केजी वाटर के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। नेक्स्ट, ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से एक बार देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम, ड्राई यानी कि जो स्टीम फॉर्म हो चुका है, एक्चुअली प्रेजेंट टू द मास ऑफ वेट स्टीम, वेट स्टीम यानी कि जो स्टीम फॉर्मेशन बाकी है, हुआ नहीं है अब तक। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। तो अगर हम लोग मानते हैं कि एम एस जो है वो मास ऑफ ड्राई स्टीम है, एम डब्ल्यू जो है मास ऑफ वाटर वेपर है, यानी कि वो स्टीम फॉर्मेशन शुरू, स्टीम अभी तक बना नहीं है। ये दोनों हम लोग केजी में लिए हैं। तो एक्स अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एम एस यानी मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर, यानी टोटल मास। नीचे जो है टोटल मास है, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन टोटल मास। सपोज हम लोग 1 केजी लिए हैं रैंडमली। अब 1 केजी में से हम लोग देखें कि वहाँ ड्राई स्टीम जो है वो 400 ग्राम है, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 400 ग्राम डिवाइड बाय, हम लोग जो सैंपल लिए थे वो था 1000, तो कट के ये हो जाएगा 0.4। जो फ्रैक्शन है ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 का बीच में होता है। अगर 0 है यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा पूरी वेट स्टीम है। अगर 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरा पूरी ड्राई स्टीम है। अगर बीच में है तो मिक्स्ड है, कुछ पोर्शन उसका ड्राई है, कुछ पोर्शन वेट स्टीम है। अब इसी को हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम भी कहते हैं। अब अगर इसका ऑपोजिट हम लोग देखेंगे, वेटनेस फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, अगर 1 से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा वेटनेस फ्रैक्शन। इसी में अगर हम लोग x इक्वल्स टू हम लोग निकाले 0.4 ड्राइनेस फ्रैक्शन, अगर वेटनेस फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे कि कितना मास अभी तक स्टीम फॉर्म नहीं हुआ है, तो इस केस में ऊपर में क्या आ जाएगा, मास ऑफ वेट स्टीम यानी कि 600 ग्राम, तो 600 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा 0.6। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 से अगर हम लोग माइनस कर देंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन को, तो मिल जाएगा वेटनेस फ्रैक्शन, या उसको हम लोग मास ऑफ वेट स्टीम डिवाइड बाय टोटल स्टीम कर सकते हैं। अब अगर वेटनेस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे तो उसको हम लोग प्राइमिंग भी कहते हैं, जैसे 0.4 यानी कि 40%। ओके, नेक्स्ट, टोटल एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। सुपरहीटेड स्टीम जो हम लोग देखे थे कि अगर ये 0.3 के बाद का जो फेज है उसको हम लोग बोलेंगे सुपरहीटेड स्टीम। यहाँ से यहाँ तक वाटर है, यहाँ से यहाँ तक मिक्स्ड है, इसके बाद है सुपरहीटेड। तो इस केस में जो एंथैल्पी होगा वो क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये 3 फेज में आएगा। ये पहला फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज CPS स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम है। अब स्पेसिफिक हीट जैसे वाटर का 4.187 होता है, लेकिन स्टीम का केस में वो अलग हो जाएगा। इसलिए जो स्टीम को अगर हम लोग आइडियल गैस से भी कभी कभी कंपेयर करते हैं, अगर वो ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, यानी अगर क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो उसको हम लोग आइडियल गैस से कंपेयर कर सकते हैं। और स्पेसिफिक हीट स्टीम का केस में चेंज हो जाता है। TS टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, TSUP यानी टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड हीट, यानी हम लोग कितना डिग्री हम लोग हीट की है उसको हम लोग TSUP, टी सुपरहीटेड। अब टोटल हीट क्या हो जाएगा, HF यानी 0 से लेके 100 डिग्री तक पहुंचाने में जो हीट लगा, HFG जो लेटेंट हीट, प्लस CPDT यानी जो सुपरहीटेड करने में जितना हीट लगा उसको हम लोग C स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये है 200,
तो डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या है 200 माइनस 100 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा सी 200 माइनस 100। अब ये दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं HF प्लस HFG, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं HG, यानी एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, उसको हम लोग बोलते हैं HG। तो ये फाइनल H सुपरहीटेड आ जाएगा HG प्लस CP T सुपरहीटेड माइनस TS। यह है टोटल एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। कुछ हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला, एंथैल्पी चेंज इन जनरेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री। एंथैल्पी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी H इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ में देख चुके हैं, U प्लस PV। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हम लोग मानते हैं कि इंटरनल एनर्जी 0 है, तो इस केस में सिर्फ जो PV है वो प्रेजेंट रहेगा। तो H0 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, PV0। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या करस्पॉन्डिंग प्रेशर के लिए वो चेंज हो सकता है। उस प्रेशर तक पहुंचने में जो हम लोग हीट अप्लाई किए HF इज इक्वल टू UF प्लस PVF। अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। H0 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो HF माइनस H0 इज इक्वल टू H, यानी एंथैल्पी कितना एड ऑन हम लोग को देना पड़ा, वो क्या आएगा UF प्लस PVF माइनस V0। नेक्स्ट ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग देखें कि वो मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ टोटल। एंथैल्पी हम लोग देख चुके हैं H इज इक्वल टू एक्स HG प्लस 1 माइनस एक्स इंटू HF, या फिर इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन किए थे HF प्लस एक्स FG। उसी तरीके से अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को या फिर इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम सिमिलरली हम लोग V इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स VG प्लस 1 माइनस एक्स PF, यानी कि कितना वॉल्यूम ड्राई स्टीम का है और कितना वॉल्यूम वेट स्टीम का है। इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेट, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। सिमिलर इंटरनल एनर्जी UF इज इक्वल्स टू H माइनस PF VF, UG इज इक्वल्स टू H माइनस PG VG। अगर वाटर का केस में ये इंटरनल एनर्जी और स्टीम का केस में यानी सैचुरेटेड स्टीम का केस में UG। अगर हम लोग एंट्रोफी निकालना चाहेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या हो जाएगा, एंट्रोफी इज इक्वल्स टू होता है DQ अपॉन T, यानी DQ यानी कि CP/DT अपॉन T। ये एंट्रोफी का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब चेंज इन एंट्रोफी क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 टू T2 CP/DT बाई T, यानी CP कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, DT अपॉन T log T2 अपॉन T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर स्टीम का केस में हम लोग देखेंगे तो एंट्रोफी को हम लोग अगर सेचुरेटेड स्टीम का केस में देखेंगे तो उस केस में 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि वाटर अप टू बॉइलिंग पॉइंट, फिर जो लेटेंट हीट, ये फेज 1 और फेज 2 आएगा सेचुरेटेड स्टीम का केस में। अब उस केस में एंट्रोफी क्या हो जाएगा, SF, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना एंट्रोफी प्लस SFG, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना एंट्रोफी। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं CP log TS माइनस T0 जिससे हम डिराइव किए थे, फिर HFG अपॉन TS। अगर हम लोग वेट स्टीम का केस में देखेंगे, यानी कुछ इस पॉइंट तक, यानी पॉइंट 2 से 3 का बीच में कोई भी पॉइंट होगा, वहाँ पर हम लोग एंट्रोफी निकालना चाहेंगे तो उसको हम लोग निकालेंगे S इज इक्वल टू SF, यानी यहाँ से यहाँ तक
प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एस एफ जी, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा मल्टीप्लाइड बाई एस एफ जी। नेक्स्ट अगर सुपरहीट स्टीम का निकालना चाहेंगे यानी 3 के बाद, तो एस एफ पूरा पूरी प्लस ये पूरा एस एफ जी प्लस एस जी, ये है सुपरहीटेड स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कुछ हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किए और कुछ हम लोग फार्मूला को डिराइव किए। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में जो हम लोग पढ़े हैं क्वालिटी ऑफ स्टीम या ड्राइनेस फ्रैक्शन, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे एक डिवाइस के हेल्प से, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।